दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अकोला महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है और मोरना नदी के किनारे बसा हुआ है। अकोला मलकापुरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी अर्चना दीदी जी। आपका जन्म 1965 में अकोला जिले की भांबेरी में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद और संगीत में विशेष रुचि रखते थे। आप धैर्यता, मधुरता, प्रेम, सहयोग आदि दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। आपको बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1995 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1996 से आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने कामगांव, नंदूरा आदि अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की और 2012 से अकोला मलकापुरी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। हमारा लौकिक जन्म तेल्हारा तालुका में एक छोटा सा गांव है भांबेरी, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ। एक धार्मिक परिवार में जहाँ नित्य नियम, पूजा पाठ, भक्ति आदि सब होता था। हमारे माता पिता जी दोनों ही टीचर थे। हमारे घर में नित्य शिव परमात्मा की पूजा चलती थी। मैं भी बचपन से ही शिव परमात्मा की बहुत पूजा करती थी। तो हमारे परिवार में माता पिता के साथ में रोज़ मैं गीता पाठशाला में जाती थी और बचपन में हम एक गीत गाते थे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हम शिव बाबा के प्यारे हैं। और मैं बाबा को बहुत याद करती थी। कभी कभी तो मुझे भाई बहनें संदल पर बैठ कर के योग कराने के लिए भी बिठाते थे, तो मैं संदली पर योग करके बाबा को याद करती थी। बाबा की याद में मेरे आँखों में बहुत प्रेम के आंसू आते थे। हमारे लौकिक परिवार में हमारे बड़े पिताजी, मम्मी और हमारे परिवार में सातों बहनें भी सेंटर पे समर्पित रूप में बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। पूरे परिवार हम ज्ञान में चल रहे हैं। मैं अपना अहो सौभाग्य समझती हूँ। बचपन में मुझे परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम, श्रद्धा भावना थी और ईश्वर को मिलने की भी बहुत आश थी कि वो परमात्मा कौन है जिनकी मैं शिवलिंग के रूप में पूजा करती थी। हरतालिका का जो व्रत होता था उसमें मैं स्वयं खेत में जाकर के वहाँ से बेल पत्ते आदि तोड़ कर के लेके आती थी और पूरा मखर आदि सजा करके सारी पूजा की तैयारी करती थी और बहुत प्यार से मैं शिव बाबा की पूजा करती थी। व्रत उपवास आदि करती थी। नवरात्र के 9 दिनों में भी माँ दुर्गा का पूजन करती थी। साथ साथ में मैं गणेश जी की भी पूजा करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शिव बाबा को याद करती थी। हम 2-3 कन्याएं रेगुलर मुरली क्लास करते थे, तो हमारे पहले
2 कन्याएं सेंटर पे चली गई, तो सभी भाई बहनें भी हमको पूछ रहे थे कि आप कब जाएंगे, आप कब जाएंगे। तो मेरे अंदर में भी पहले से ही सेंटर पर जाने की बहुत तीव्र इच्छा थी। आँखों में भी बहुत आंसू आते थे कि नहीं, मुझे भी सेंटर पे समर्पित होना है। कभी कभी बाबा मुझे सपने में दिखाई देते थे, एक बहुत सफ़ेद घोड़ा, और बाबा सफ़ेद वस्त्र पहन करके जैसे मेरे पास में आ रहे और मुझे घोड़े में बिठा रहे थे और कहा, चल बच्ची, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। और कभी कभी तो मुझे विनाश का भी स्वप्न में दिखाई देता था कि चारों तरफ बहुत विनाश हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही है, और बाबा मुझे विनाश का ऐसा दृश्य दिखाई देता था स्वप्न में। तो मेरे मन में विचार आता था कि नहीं, मुझे तो जल्दी सेंटर पर माना जाकर जल्दी मुझे समर्पित होना है, सेंटर पे सेवा करने के लिए जाना है। अगर मैं अभी जल्दी नहीं जाऊंगी और विनाश हो जाएगा तो अपन तो सेवा नहीं कर सकेंगे, हमारा अपना भाग्य भी हम बना नहीं सकेंगे। तो हम अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। ऐसे अंदर से मेरे मन से बहुत तीव्र वेग से मन में संकल्प चल रहे थे। तो अचानक एक दिन हमारे बड़े पिताजी आए। तो बड़े पिताजी ने कहा कि आपको सेंटर पे चलना है। तो हमने कहा हाँ, हम तो बिल्कुल तैयार है। तो बड़े पिताजी ने कहा कि ठीक है, आप तैयारी करो, मैं कल आपको लेने के लिए आऊँगा और अकोला सेंटर पर दीदी के पास में पहुँचा दूँगा। तो हमारे साथ में एक बहन भी थी, दुर्गा बहन। तो हम दोनों कन्याओं को हमारे बड़े पिताजी अकोला, जब पुराना सेंटर था बिरला गेट का, उस बिरला गेट सेंटर पे हमारे बड़े पिताजी ने हमें दीदी के पास में छोड़ दिया। पहले तो हम कभी सेंटर देखा नहीं था, गीता पाठशाला में ही हम जाते थे, वहाँ ही नित्य रोज मुरली भोग आदि लगाना ये सब करते थे। लेकिन जब डायरेक्ट एकदम दीदी के पास में बड़े पिताजी ने हमें वहाँ छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर बड़े दीदी ने कहा कि अभी 15 दिन के बाद में आपका ट्रेनिंग है माउंट आबू में, तो आपको ऐसे इस प्रकार से तैयारी करनी है, आपको ये लाना है सब। तो हमने दीदी जी को कहा कि ठीक है। और उसके बाद में हम जैसे ही 9 कन्याएं हम थी शुरू में, तो हम 9 कन्याओं का ट्रेनिंग पांडव भवन में हुआ। तो वहाँ पे 15 दिन का ट्रेनिंग करके जैसे ही हम मधुबन भूमि में गए, तो मधुबन भूमि में पैर रखने से ही हमें ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे हम बहुत समय से अपने घर से बिछड़े हुए थे, हम अपने मधुबन घर, प्यारे घर हम पहुंच गए हैं। और उसके बाद में हमारा 15 दिन का ट्रेनिंग हो गया। उसमें हमारे उषा दीदी जी, गीता दीदी जी, इन सभी ने हमारा ट्रेनिंग किया। और जैसे ही ट्रेनिंग होने के बाद में दादियों ने हमको पूछा कि आप कौन कौन सेवा के लिए जाना चाहते हैं, तो हम सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। तो हमारे दीदी जी ने पहले कहा था कि दादी को कि हमको इन कन्याओं को सेवा में, क्योंकि वहाँ सेंटर सब नए नए शुरू करने थे, तो हम वापस ट्रेनिंग करके अकोला में आए। और अकोला बिरला गेट सेंटर पे कुछ दिन रहे। तो सबसे पहले दीदी जी ने हमें कहा कि अभी आपको खामगांव सेवा केंद्र पर वहाँ जाना है। तो सबसे पहली बार मैं खामगांव सेवा केंद्र पर, जहाँ हमारे आदरणीय शकुन दीदी जी वहाँ रहते थे, उनके साथ में मैं वहाँ दीदी के अंग संग में रहते हुए वहाँ दीदी जी की बहुत अच्छी पालना मैंने ली है।
हमारे शकुन दीदी जी जो थे वो बहुत इकोनॉमी वाले थे, बहुत उन्होंने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया। यज्ञ की सेवा भी कैसे करनी है वो सब कुछ दीदी ने हमें सिखाया। कोर्स कराना, यज्ञ सेवा करना, ये सब चीज़ें दीदी ने हमें सिखाई। और वहाँ दीदी के पास में हम 3 साल रहे और उसके बाद में फिर से हम अकोला आए बड़े दीदी के पास। फिर बड़े दीदी जी ने कहा कि आपको अंजनगांव सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आवश्यकता है। तो हम सदा हाजी का पाठ पक्का था, तो हम वहाँ से अंजनगांव सेंटर पे गए, वहाँ पे हमने सेवाएं दी। उसके बाद में नांदुरा सेंटर पर हमने सेवाएं दी और फिर वापस हम अकोला में आए। और अकोला में भी बड़े दीदी के साथ में हम कीर्ति नगर में रहे। 95 में हमने पहली बार बाबा मिलन के लिए मधुबन पांडव भवन में गए। जिस दिन बाबा मिलन था उस दिन अंदर से बहुत ही उमंग उत्साह था, मन के अंदर में बहुत खुशी थी कि आज तो मुझे बाबा मिलने के लिए आएंगे, मेरे लिए बाबा आएंगे। और ओम शांति भवन में हम शाम को 3 बजे से ही जाकर के बैठे। जैसे ही बाबा का अवतरण हुआ दादी के तन में, तो एकदम ऐसे अनुभव हुआ कि बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, मेरे अंदर में बहुत शक्ति भर रहे हैं। और बाबा ने मुझे मास्टर मुक्तिदाता का वरदान दिया और मैं बाबा से स्टेज पर सम्मुख मिलन भी किया है। जब भी हम बाबा की सेवा करने के लिए कहीं जाते थे तो हमेशा बाबा का ये अनुभव रहा कि बच्ची तू डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जब ये कंस्ट्रक्शन का भी कार्य था तो उस समय भी बाबा के कई अनुभव मुझे होते थे। तो बाबा कहता था कि बच्ची मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो। तो बाबा का हर पल साथ अनुभव होता था। मैं बाबा को कभी भाई के रूप में अनुभव करती थी, कभी पिता के रूप में अनुभव करती थी। तो इस प्रकार से मुझे बाबा के सेवा के अंदर में बहुत सारे अनुभव हुए। जब भी हम मधुबन में बाबा मिलन के लिए पार्टी लेकर के जाते थे और हमारे बड़े दादी प्रकाशमणि जी, उनसे जब हॉल में दादी जब मिलने के लिए आती थी सभी भाई बहनों को, तो दादी जी सभी को पूछते थे कि आप सभी कैसे हो, राजी खुशी हो, सबको ठीक भोजन मिला, रहने का स्थान मिला, कोई रास्ते में तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो ऐसे हमको अनुभव होता था कि जैसे माँ हमको अपनी सारी खुश खैरापत पूछ रही, हमको बहुत खुशी होती थी। एक बार जब हम सौगात लेने के लिए स्टेज पर गए तो सभी बहनें थी सौगात लेने के लिए, और उस समय हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इतने सब बहनों में से बड़े दादी जी ने मुझे पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, और मेरे आँखों से प्रेम अश्रु निकलने लगे कि देखो दादी को कैसे बाबा ने टचिंग की। और इतने सारे बहनें, उनमें से सिर्फ दादी जी ने मुझे ये पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो मैं बहुत भाव विभोर हो गई हूँ। उसके साथ साथ हम ईशु दादी जी को भी मिलने के लिए जाते थे। तो रक्षाबंधन का समय था तो हम दादी को राखी बांधने के लिए गए, तो दादी ने भी हमारे हाथ में राखी बांधी और दादी ने भी हमें वरदान दिया कि सदा खुश रहना है और सदा खुशी बांटना है। उसके साथ साथ हम एक बार हमारे गुलजार दादी जी को भी मिलने के लिए गए, हमारी बड़े बहन के साथ में। तो जब मैं दादी जी को मिली तो दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, सदैव अपने जीवन में
बाबा के छत्र छाया का अनुभव करना, कभी भी डरना नहीं, सदा निर्भय रहना, बाबा आपके साथ में है। और सदा ये नशा रखो कि मेरा साथी कौन है। तो मैं हमेशा उस समय से अपने आप को ये स्मृति दिलाती थी कि मेरा साथी बाबा है। और उसके साथ साथ हमारी आदरणीय बड़े दीदी रुक्मिणी दीदी जी, जिनकी हमें बहुत अच्छी पालना मिली, ममतामय स्नेह उनसे हमें प्राप्त हुआ। दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा। दीदी ने हमें छोटी छोटी बातें सिखाई हैं, और कैसे भाषण करना है, कैसे सेवा करनी है। सबसे पहले दीदी जी ने 2007 में एक अभियान निकला था, संपूर्ण ग्राम विकास अभियान जो था, उसमें दीदी जी ने मुझे वो सेवा की जिम्मेवारी दी। और 2 महीने तक वो जिम्मेवारी अच्छी रीति से प्यारे बाबा ने हमारे से करा ली, क्योंकि हमारा बाबा के ऊपर में बहुत निश्चय था कि नहीं, पहले ऐसे लगता था कि हमने ऐसी सेवा तो कभी की नहीं, लेकिन बाबा के ऊपर में इतना निश्चय था कि बाबा हमारे से करा लेगा। और दीदी जी ने भी हमें हिम्मत दिलाई कि नहीं, तुम्हें बाबा का कार्य कर सकती हो, बाबा ने तुम्हें निमित्त बनाया है, तो तुम्हें ये सेवा करनी है। तो दीदी जी हमेशा कुछ भी होता था, ऊपर नीचे या कुछ कोई परिस्थिति आती थी, तो हमको धीरज देती थी कि नहीं, धीरज रखो, सब कुछ बाबा ठीक करेगा। तो आदरणीय बड़े दीदी जी ने हमें बहुत कुछ बातें सिखाई। उनके संग में हम सदैव अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बड़ों की दुआई ही हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ाती है। उसके साथ साथ हमारे आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी हमको समय प्रति समय नागपुर सेवा केंद्र में भी बुलाते थे, भट्टियाँ रखते थे, उनसे भी हमने बहुत स्नेह प्राप्त किया। हमारा एक बार मधुबन में योग भट्टी का प्रोग्राम मधुबन से आया था, और बड़े दीदी जी ने कहा कि आप सभी को योग भट्टी के लिए जाना है। दीदी जी ने रिजर्वेशन कराया, तो हम लोग सभी योग भट्टी के लिए मधुबन पहुँचे। तो 3 दिन का भट्टी के अंदर में मौन था। हमें बताया कि 3 दिन हमें साइलेंस भट्टी करनी है, मौन करना है, साइलेंस की गुफा में जाना है, अंतर्मुखी रहना है, आपस में बात नहीं करना है। तो हमने उस दिन 3 दिन बिल्कुल मौन में रहे, अंतर्मुखी रहे, किसी से बात नहीं की। मन का भी मौन था और मुख का भी मौन था। तो 3 दिन के बाद में सद्गुरुवार था, तो सद्गुरुवार के दिन में संदेशी बाबा के पास में भोग लेकर के गई। वतन से संदेश लाया दीदी ने कि वतन के दरवाजे आज खुले हैं, जिनको भी आज वतन में आना है तो आ सकते हैं, खुली छुट्टी है। तो जैसे ही शाम का समय था, हम सभी योग के लिए शाम को फिर पहुंच गए। तो जैसे हम योग करने के लिए बैठे तो अशरीरीपन का अनुभव हुआ, और बाबा ने जैसे मन बुद्धि की रस्सी ऊपर खींच ली वतन में, और मुझे साक्षात्कार हो गया कि बाबा कृष्ण के रूप में थे। कभी कृष्ण का चेहरा दिखाई देता था, तो कभी बाबा का चेहरा दिखाई देता था। तो जब मैं ये देख रही थी, अनुभव कर रही थी, तो मैं खो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितने समय से वो अनुभव कर रही हूँ।
मेरा वतन से नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे साथ में जो साथी बहनें थे उन्होंने मुझे फिर नीचे लाया। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा मेरी यही रही कि मुझे संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है, सबको सहयोग देना है। कोई कैसा भी हो, कैसा भी अपने साथ में व्यवहार करे, लेकिन उसको हमें सहयोग देना है, सबके साथ मधुरता से व्यवहार करना है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ मेरा यही है कि मुझे बाप समान कर्मातीत बनना है, बाप जैसा संपन्न और संपूर्ण बनना है। अंतिम समय की तैयारी यही करती हूँ कि मुझे अब घर जाना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो अशरीरी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। भाई बहनों के लिए भी यही संदेश है कि बाबा ने हमें कोटों में कोई और कोई में कोई चुना है, और बाबा जो हमें समय प्रति समय जो श्रीमत देता है कि हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो अभी जो वर्तमान समय है, बाबा ने कहा कि बच्चे वर्तमान समय बहुत कम है, तो अब हमें जल्दी जल्दी वापस घर जाना है। तो घर जाने के लिए तैयारी करनी है और बाबा का संदेश सभी आत्माओं को देना है कि कोई भी बाबा के संदेश के बिना वंचित न रह जाए, कोई हमें उल्हना न दे कि हमें बाबा का संदेश ही न मिला। यही मेरा ब्राह्मण भाई बहनों के लिए शुभ संदेश है। हमारे आदरणीय मीठी रुक्मिणी दीदी ने इस भवन को निर्माण करने के लिए जी जान लगा करके इकोनॉमी करके इस भवन को बनवाया। और इस भवन को बनवाने के बाद दीदी जी को प्रेरणा आई कि इस भवन को संभालने के लिए किसी को निमित्त बनाएं। तो दीदी जी ने और बाप दादा ने करके हमारे मीठी प्यारी अर्चना दीदी को इस भवन के संचालन के लिए नियुक्त किया गया। दीदी जी विशेष वीआईपी सेवाएं बहुत करते हैं और बड़े दीदी जी भी विशेष करके उन्हें ही सेवाओं के लिए भेजते रहते हैं। अर्चना दीदी से पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ और इतना सुंदर अनुभव हुआ कि जो शांति मैंने कभी भी महसूस नहीं की थी। बहुत अशांत रहती थी और बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, शीघ्र कोपी। कुछ भी मन के विरुद्ध अगर होता था तो तुरंत हॉट टेम्पर हो जाता था। परंतु दीदी के संग में आने से, बाबा के योग में रहने से बहुत शांति प्राप्त हुई। हमारी अर्चना दीदी बहुत ही प्यारी है और सदा ही हंसमुख रहती है। कभी भी हमने उनका मुरझाया हुआ चेहरा नहीं दिखा। हमारी दीदी जी बहुत धारणा मूर्त है और ज्ञान मूर्त है। बाबा ने उनमें बहुत सारी विशेषताएं भर दी है। ईश्वरीय परिवार में दीदी का बहुत स्नेह है। बाबा की मुरली बड़े प्यार से हमको सुनाती है। दीदी हम सभी की विशेषताओं को परखती है और सेवा में लगाती है। तो जैसे कि बाबा कहते हैं कि टीचर से बाबा के फीचर्स दिखाई दे, तो दीदी भी बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ करती है और सभी से पुरुषार्थ करवा लेती है। हम लोग एक बार अर्चना दीदी के कहने पर यहाँ गेस्ट बन के आए थे और उन्होंने हमारा बहुत ही मान सम्मान किया। उसके बाद में हमारी बार बार अर्चना दीदी से मुलाकात होती रही और अर्चना दीदी ने फिर एक बार बातों बातों में कहा कि दीदी माउंट आबू चलेंगे क्या। फिर हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हमारा इतने जल्दी नंबर कैसे लग गया। फिर अर्चना दीदी ने कहा आप एक बार चल के देखिए। फिर हम लोग सब माउंट आबू गए दीदी के साथ में और हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी की गई। अर्चना दीदी की वजह से हमें वहाँ कोई भी परेशानी नहीं हुई और वहाँ का जाने के बाद में इतना अच्छा मुझे तो लगा कि मैं स्वर्ग में ही पहुँच गई हूँ। अर्चना दीदी इतनी अच्छी है
वो इतना अच्छा हमें मुरली के बारे में बताते हैं। आज भी अर्चना दीदी के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, उनकी स्माइल बड़ी प्यारी है। दीदी जी हर एक की विशेषता को जानते हैं और उन्हें कार्य में लाते हैं। दीदी को हमेशा समाधान स्वरूप देखा है। दीदी जी हमेशा कहती है कि हुआ ही पड़ा है, बाबा का कार्य हुआ ही पड़ा है। दीदी जी में हमने और एक बात देखी, उनमें टॉलरेंस और पेशेंस बहुत है कि किसी से चाहे कोई भी गलती हो जाए, और हमने भी देखा इतने सालों में दीदी ने आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। चाहे कोई भी गलती हो जाए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, दीदी जी मुस्कुरा कर कहती थी कोई बात नहीं, होता है। और ऐसे करके दीदी ने हम सबको हमेशा आगे बढ़ाया है। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने